एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत आज दोपहर 2:30 बजे मध्य मुकाबला आएंगे। मुकाबला कोलंबो में होगा। बारिश रंग में भंग डालने के लिए तैयार। एसीसी ने पीर को मुतबादिल दिन के तौर पर रख लिया। 2 रोज में भी मैच का फैसला ना हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट पर ही इत्तेफाक करना पड़ेगा। मैच बराबर होने की सूरत में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। रिवायती हरीफों का ग्रुप मैच भी बारिश के बाइस बेनतीजा रहा था। बड़े मैच का बड़ा टाकरा, दोनों टीमें हैं जीत के लिए पुरअज़्म। भारत के पास विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा बड़े हथियार, तो पाकिस्तानी शाहीन भी हरीफ टीम की विकेटें उड़ाने के लिए है भरपूर तैयार। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह अपनी बॉलिंग की धाक दिखाएंगे। भारतीय बल्लेबाजों की पेविलियन की राह दिखाएंगे। शायकीन पुरुमीद, कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। वही टीम खेलेगी जो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरी थी। टीम में 3 फास्ट बॉलर्स, 1 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर और 3 स्पिन ऑलराउंडर शामिल। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को फहीम अशरफ सपोर्ट करेंगे। एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले के शायकीन मुंतजिर। पाक भारत मैच के लिए पाकिस्तानियों को भारत की शिकस्त का 200% यकीन। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी अपनी टीम को सपोर्ट करने की भरपूर तैयारी कर ली। बड़े मैच से पहले सख्त ट्रेनिंग। कौमी टीम का कोलंबो में 2 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। बॉलर्स ने विकेटों के निशाने लगाए, बल्लेबाजों ने भी हाथ खोल दिए। बाबर आजम कहते हैं कोलंबो में खेलने का फायदा है, हमारा पलड़ा भारी होगा। मौसम की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं, फोकस मैच पर है। कौमी कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड तकरीबन बना चुके हैं। प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं है, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन ही होंगे। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल पाकिस्तानी टीम की तारीफों के पुल बांधने लगे। कहा शाहीन स्विंग से विकेट उड़ाते हैं, नसीम शाह पेस से निशाना बनाते हैं। मजीद बोले बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग देखकर महजूज होते हैं। क्रिकेट लेजेंड विवियन रिचर्ड्स ने भी बाबर आजम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश कर दिया। कहा वो बाबर को किसी भी दौर की टीम से बाहर करने का सोच भी नहीं सकते। खेल का कोई भी फॉर्मेट हो, बाबर ने सब में अपनी महारत साबित कर दी। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेलेंगी। मेगा इवेंट के लिए ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने पेशगोई कर दी। फोरकास्ट में शरीक एडम गिलक्रिस्ट ने इसे अच्छा जवाब करार दिया। माइकल वॉन ने हंसते हुए कहा कि भारत को यहां से निकाल ही दिया। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेश पर आ गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने बताया इजलास में नई वीज़ा रजीम पर अहम फैसले किए हैं। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़े फराहम किए जाएंगे। इन इक़दामात से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। आर्मी चीफ ने माशी बहाली के लिए हुकूमत की कोशिशों की हिमायत को यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने 2 टोक कहा डॉलर्स की स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्टॉप लिस्ट में ताजरों के नाम डालने की खबरें बेबुनियाद हैं। आने वाले वक्त में कामयाबियां नजर आएंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वापस उनके मुल्क भेजेंगे। गुजरांवाला में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। व्यापकों के मुताबिक अब तक 64 बिजली चोर पकड़े गए। 35 लाख से जायद के जुर्माने। मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दे दी गई। बिजली चोरी पकड़ने वालों को कोताही से बरतने वाले अफसरान को फील्ड से हटाने का फैसला। बहावलनगर में मैपको टीमों के जिला भर में छापे। 2 रोज में बिजली चोरी में मुलविस 47 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 25 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुतादिद नादहिंदगान की बिजली मुनक़ता। पतोकी में 117 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। चिश्तिया में भी बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 चोर पकड़ लिए गए। 8 लाख का जुर्माना। मुल्क भर में चीनी माफिया की शामत आ गई। बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई। स्वात से 1400 और कोयटा से 1000 से ज्यादा चीनी की बोरियां पकड़ी गईं। चीनी की कीमतें नीचे आने लगीं। कराची, लाहौर, पेशावर, सक्खर, कोयटा में दाम गिर गए। होलसेल बाजार में चीनी 160 रुपए से कम होकर 158 रुपए हो गई। पेशावर में नुमाया कमी। 200 रुपए में बिकने वाली चीनी 168 रुपए की हो गई।
घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ। सियासी मामले पर पार्टी, सीईसी और अवाम के हुक्म का पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी के बदेन में मीडिया से गुफ्तगू। 90 दिन में इलेक्शन का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा लोग परेशान हैं, राशन कहाँ से लाए, इलाज कैसे करवाएं, अवाम मुश्किल में है। मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। तुमसे पूछता हूँ कब तक अवाम के खून को चूसते रहोगे। रियासत अवाम के लिए क्या करने को तैयार है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में झड़प फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जमशेद दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 28 साल के लांस नाइक जमशेद का ताल्लुक दीरबाला से था। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़म है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म व हौसले मजीद बुलंद करती हैं। सितंबर 1965 की जंग, अफवाज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कसूर सेक्टर से दुश्मन को पसपा किया। सऊदी अरब के शाह फैसल ने भारतीय जारियत और कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। पाकिस्तानी फौज ने लाहौर सेक्टर के करीब छोटे हथियारों से फायर करके भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे। इस सेक्टर में तबाह होने वाले भारतीय टैंकों की तादाद 42 थी। 1965 की जंग के दौरान जरी जां बाजों की कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। जंग के 10वें रोज पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर SN राशिद शामी, मेजर अली आबिद हुसैन, कैप्टन मोहम्मद हमीदुल्लाह खान सुंबुल, मेजर शेख ज़हूरुद्दीन, लेफ्टिनेंट अहमद मुनीर और मेजर शेख मुबारक अली ने दुश्मन के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। अवाम को साफ और शफाफ इंतखाबात का हक हासिल होना चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपने रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानियों ने करना है। अमरीका और दीगर जमहूरियतों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ आज़ादाना इंतखाबात हों। मजीद बोले बाइडन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका ने माशी रिलीफ के लिए IMF और पाकिस्तान के साथ ताउन को यकीनी बनाया। सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीका सबसे पहले सामने आया। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। आज़रबाईजान में नाम निहाद सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान कुराए बाग को आज़रबाईजान का खुद मुख्तार इलाका समझता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक गैर कानूनी हुकूमत के नाम निहाद इंतखाबात करवाने की कोशिश की। नाम निहाद इंतखाबात की कोशिश काबिल मजम्मत है। UN चार्टर, आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। रानीपुर में फातिमा हलाकत केस, पुलिस की रिवायती सुस्ती की वजह से मुल्जिमान को रिलीफ। पुलिस 25 दिन गुजर जाने के बावजूद मुल्जिम असद शाह से इंक्वायरी मुकम्मल न कर सकी। मुल्जिम के मोबाइल फोन का पिन कोड भी बरामद न कर सकी। DNA टेस्ट के लिए कराची और लाहौर भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट भी नहीं मिली। केस मॉडल कोर्ट मुंतकिल होने के बावजूद कोई पेशरफ सामने नहीं आई। फातिमा के वालिदैन की SSP खैरपुर से मुलाकात, इंसाफ फराहम करने का मुतालबा दोहरा दिया। असद शाह की बीवी हिना शाह और ससुर फयाज शाह को गिरफ्तार करने में नाकाम। कंटकोट में मौकवियों की बाजियाबी के लिए कौमी शाहराह पर धरना। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें। रात गए डाकुओं ने फायरिंग करके 3 ट्रक ड्राइवरों को अगवा कर लिया था। मुजाहिरीन का कहना है कि 30 थानों की नफरी डाकुओं को लगाम देने में नाकाम है। लोगों को अब तक घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सिंध के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले। 4 शहरों में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे निगरानी दाखिला टेस्ट। उम्मीदवारों की तादाद 40,539 है। कराची, लाड़काना, जामशोरो और नवाब शाह में उम्मीदवारों के टेस्ट जारी। कराची में जामे कराची और डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी में 10,000, डाउ यूनिवर्सिटी में 5,000 उम्मीदवार शरीक। मराकश में 120 साल से के दौरान आने वाले शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अबाद 2,500 से जायद हो गई। 1200 से जायद अफराद जख्मी, दर्जनों इमारतें ज़मीन बोस।
आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। हुकूमत ने इंसानी जानों के ज़िया पर मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। पहाड़ी इलाके अटलस में रेस्क्यू टीमों को सख्त मुश्किलात का सामना। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। मराकश में 200 पाकिस्तानी से राब्ते में हैं। खुशकिस्मती से कोई मिसिंग या ज़ख्मी नहीं। पाकिस्तानी सफ़ीर हामिद असगर का पैगाम। हुकूमत पाकिस्तान ने मराकश हुकूमत और अवाम से गहरे दुख और गम का इजहार किया है। भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। मराकश में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मिल्कियत होटल ने जलजले के मुतासरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 174 कमरों पर मुश्तमिल होटल को जलजला मुतासरीन के लिए खोल दिया गया। यूनान में 24 घंटों के दौरान आज 800 मिलीमीटर की बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 11 हो गई। मुतादिद जख्मी। 4000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। सैकड़ों ताहाल लापता। हुकूमत ने मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी। तालीमी इदारे बंद। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कल वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। भारत में G20 सरबराही इजलास। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में मजहबी मुनाफरत की शदीद मजम्मत। इजलास में मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तन में खाना पेश करने पर मोदी सरकार को तनकीद का सामना। दिल्ली मकामी अफराद के लिए नोगो एरिया बन गया। अहम शाहराहें बंद। जगह जगह पहरे। रास्तों की बंदिश से आवाम परेशानी का शिकार। इजलास के रूट पर कायम कच्ची आबादियों पर क़यामत ढा दी गई। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इस्राइली फ़ौज की बर्बरियत जारी। अल खलील में इस्राइली फ़ौज ने 16 साला फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। वाक़या अल अरोब कैंप के दाखिली गेट के पास पेश आया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में नया इंकशाफ। एलोन मस्क कहते हैं यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए सैटेलाइट मदद मांगी। सैटेलाइट इस्तेमाल करने की इजाजत मुस्तरद करके रूस को बड़े हमले से बचाया है। हिटलर की नाजी पार्टी के नारे अमेरिका की शाहराहों पर गूंजने लगे। नाजियों ने ऑरलैंडो में रैली निकाली। सुर्ख कमीज पहने शुरका नाजी पार्टी के नारे लगाते रहे। शुरका ने वाइट पावर और हम हर जगह हैं जैसे नस्ल परस्त नारों के साथ अमेरिकी शाहराहों पर परेड किया। सीरियल किलर ने शहर को दहशत ज़दा कर दिया। जासूस और पैरामेडिक खूनरेजी रोकने के लिए लड़ेंगे। हॉलीवुड एक्शन फिल्म विंडेक्टा का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।